तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने लिंक लिस्ट के लिए प्रिंट मेथड को क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रिंट लिस्ट नाम का एक मेथड क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हेड को असाइन करेंगे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हेड वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग हेड वेरिएबल का यूज करेंगे तो हम लोग का हेड वेरिएबल का पोजीशन चेंज हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। हेड हम लोग का हमेशा पहले वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे और इसके अंदर कंडीशन होगा कि अगर हम लोग का टेम्प नल के इक्वल नहीं होगा तब ये व्हाइल लूप रन होगा, यानी कि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर नोड है, हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है। उसके बाद हम लोग प्रिंट करा देंगे अपने डेटा को टेम्प डॉट डेटा लिख के, क्योंकि हम लोगों के नोड के अंदर डेटा और नेक्स्ट होता है। उसके बाद हम लोग अपने टेम्प वेरिएबल को अपने अगले वाले नोड के साथ रिप्लेस कर देंगे। उसके लिए हम लोग टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट लिख देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब हम लोग अपने डेटा को प्रिंट कराएंगे उसके बाद हम लोग का जो ये टेम्प है वो अगले वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो जब अगले वाले नोड पे पॉइंट करेगा तो अगेन हम लोग प्रिंट करा देंगे। उसके बाद एक कंडीशन ये आएगा कि जब हम लोग का टेम्प नल को पॉइंट करेगा, जिस मोमेंट हम लोग का टेम्प वेरिएबल नल को पॉइंट करेगा, तो ये हम लोग का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपने बाकी के मेथड भी देखते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी इंसर्ट फर्स्ट और इंसर्ट लास्ट देख रखा है, तो यहाँ पे हम लोग रिमूव लास्ट और रिमूव फर्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले रिमूव लास्ट देखते हैं। इसे हम लोग ग्राफिकली विजुलाइज करते हैं। तो इसमें हम लोग के पास 3 केसेस होते हैं। पहला, जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर मल्टीपल नोड होते हैं। सेकेंड, जब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी होता है। और थर्ड, जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट होते हैं। तो चलिए अपना फर्स्ट केस देखते हैं, जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर मल्टीपल नोड होगा। तो यहाँ पे कैसे हम लोग अपने लास्ट नोड को रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग का जो टेल है वो लास्ट के एक प्रीवियस नोड पे पॉइंट करना चाहिए और जो हम लोग का प्रीवियस वाला नोड है वो नल को पॉइंट करना चाहिए। तभी हम लोग अपने लास्ट नोड को अपने लिंक लिस्ट से सेपरेट कर पाएंगे। तो अगर हम लोग इसे कोड में देखें तो हमें ये कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें हम लोग का हेड हम लोग के सबसे पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है और टेल हम लोग के लास्ट को पॉइंट कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग इस नोड पे कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए हम लोग को आइट्रेट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हेड को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को हेड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम लोग अपने व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग आइट्रेट कर सकें। और इस व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन होगा टेम्प डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोगों का टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट है क्या वो नल तो नहीं है। तो इस केस में नल नहीं है, तो हम लोग टेम्प को 1 प्लेस मूव करा देंगे। अगेन हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट क्या नल तो नहीं है। तो अगेन नल नहीं है, तो हम लोग 1 प्लेस और मूव करा देंगे। अगेन चेक करेंगे नल नहीं है, तो 1 प्लेस मूव करा देंगे। बट अब ये हम लोग का टेम्प डॉट नेक्स्ट नल के इक्वल हो गया है, यानी कि हम लोग का व्हाइल लूप फॉल्स हो गया। तो अब हम लोग अपने टेम्प को एक और प्लेस मूव नहीं कराएंगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग लास्ट नोड के पहले वाले नोड पे आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपने टेल के अंदर टेम्प को स्टोर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि अब हम लोग का टेल भी इसी वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा और बाद में हम लोग टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स नल कर देंगे। तो हम लोग का ये जो टेल वाला नोड है वो नल को पॉइंट करने लगेगा और ये हम लोग का लास्ट नोड लिंक लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। तो चलिए इसका कोड भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा पब्लिक वॉइड रिमूव लास्ट नोड। अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या हम लोग का जो लिंक लिस्ट है क्या वो एम्प्टी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम लोग का सबसे पहला कंडीशन होगा कि अगर हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेड इक्वल्स नल। तो अगर नल के इक्वल हो गया तो अगेन हम लोग हेड इक्वल नल करके रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लोग के पास कोई नोड ही नहीं है रिमूव करने के लिए। और यहाँ पे सेकेंड केस आएगा कि अगर हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर केवल एक नोड हो, तो यहाँ पे हम लोग एक नोड को चेक करने के लिए कंडीशन देंगे कि अगर हम लोग का हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स नल के इक्वल हो गया तो अगेन हम लोग हेड इक्वल्स नल कर देंगे, क्योंकि हम लोग के पास केवल एक ही नोड है जो कि हम लोगों का हेड भी है और टेल भी है, यानी कि हम लोगों का फर्स्ट नोड भी है और लास्ट नोड भी है। इसीलिए हम लोग इस नोड को रिमूव कर देंगे और इसके लिए हम लोगों ने हेड इक्वल्स टू नल लिख दिया।
और उसके बाद हम लोग लेंथ माइनस माइनस कर देंगे। और अब चलिए यहाँ पे हम लोग अपना तीसरा केस देखते हैं, जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर काफ़ी ढेर सारे नोड हों। तब क्योंकि हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारे नोड हैं तो हम लोग को आइटरेट करना होगा। इसके लिए हम लोग एक नोड टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग हेड को असाइन कर देंगे। उसके बाद आइटरेट करने के लिए हम लोग एक व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग का कंडीशन होगा टेम्प डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल नल। और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हम लोग अपने टेम्प को एक एक प्लेस खसकाते रहेंगे। और जब ये व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स होगा तब हम लोग अपने लिंक लिस्ट के लास्ट के प्रीवियस वाले नोड पे पहुंच चुके होंगे। और क्योंकि हम लोग को अपने लास्ट वाले नोड को रिमूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने टेम्प डॉट नेक्स्ट को नल कर देंगे जिससे हम लोगों का लास्ट नोड लिंक लिस्ट से बाहर हो जाएगा। और उसके बाद अपने लेंथ को माइनस माइनस कर देंगे। और इस नोड को हम लोग को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जावा के अंदर गार्बेज कलेक्टर होता है जो कि ऑटोमेटिक अनयूज्ड वेरिएबल को रिमूव कर देता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग रिमूव फर्स्ट भी देखते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को अपने लिंक लिस्ट के अंदर फर्स्ट आइटम को रिमूव करना है, यानी कि फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। तो इसके अंदर भी हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारे यूज़ केस होंगे। सबसे पहला यूज़ केस जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर काफ़ी ढेर सारे नोड हों। सेकेंड जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर केवल एक नोड हो। और थर्ड जब हम लोग के लिंक लिस्ट एम्प्टी हो। तो चलिए सबसे पहला यूज़ केस देखते हैं और साथ में कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास लिंक लिस्ट है जिसके अंदर काफ़ी ढेर सारे एलिमेंट है। अब इस लिंक लिस्ट में हम लोगों को फर्स्ट नोड को रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग का होगा रिमूव फर्स्ट। उसके बाद एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग अपने हेड को स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपने हेड को एक पोजीशन खसका देंगे। उसके लिए हम लोग हेड इक्वल्स हेड डॉट नेक्स्ट लिख देंगे। बट हम लोग का जो पहला नोड है वो अभी भी लिंक लिस्ट से कनेक्टेड है तो उसके लिए हम लोग टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल नल करा देंगे। अब समझ आया हम लोगों ने टेम्प वेरिएबल क्यों क्रिएट किया था, ताकि हम लोग बाद में अपने फर्स्ट नोड को रिमूव कर सकें अपने लिंक लिस्ट से। और इसके बाद हम लोग लेंथ माइनस माइनस कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने एक आइटम को रिमूव कर दिया है। उसके बाद हम लोग का दूसरा यूज केस होगा जिसके अंदर हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी हो। तो यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे और इस इफ कंडीशन के अंदर कंडीशन देंगे कि अगर हम लोग का लेंथ इक्वल्स 0 के इक्वल है, यानी कि हम लोग के लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी एम्प्टी है तो उसके लिए क्या रिमूव करना। और तीसरा यूज केस जब हम लोग के लिंक लिस्ट में केवल एक नोड है तब उसके लिए हम लोग इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग का कंडीशन होगा हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल नल, यानी कि हम लोग का हेड नल को पॉइंट कर रहा है तभी हम लोग के लिंक लिस्ट में एक नोड है। अगर हम लोग का हेड डॉट नेक्स्ट नल को पॉइंट नहीं करेगा तब हम लोग के लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड होंगे। तो जब हम लोग का हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स नल होगा तो हम लोग हेड को नल कर देंगे और उसके बाद लेंथ को माइनस माइनस करके रिटर्न कर जाएंगे, जिससे हम लोग का जो हेड है वो नल को पॉइंट करने लगेगा और हम लोग का लिंक लिस्ट में जो एक नोड था वो भी रिमूव हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपना गेट मेथड भी क्रिएट करते हैं। तो इस गेट मेथड की हेल्प से हम लोग कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो नोड होगा उसे गेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग के पास एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 4 नोड है और इसके इंडेक्सेस हम लोग के हैं 0 1 2 3। इसके अंदर हम लोग कोई नेगेटिव इंडेक्स पे कोई भी नोड नहीं गेट कर सकते हैं और ना ही हम लोग अपने इंडेक्स से ग्रेटर वाले नोड को गेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक नोड गेट और इसके पैरामीटर में हम लोग इंट इंडेक्स लेंगे और इसके बाद हम लोग एक कंडीशन देंगे जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि जो हम लोग इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो हम लोगों ने वैलिड प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन क्रिएट करूंगा और इसके अंदर हम लोग इंडेक्स लेस देन 0 और इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेंथ। तो जिस मोमेंट ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ से हम लोग सिंपल रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि इन दोनों केस में हम लोगों का इंडेक्स वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप अपने मेथड को ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पे नोड को रिटर्न कर रहे हैं। अब क्योंकि हम लोग नोड को रिटर्न कर रहे हैं तो हमें एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करना होगा जो कि हमारे नोड को पॉइंट करेगा और उस वेरिएबल को हम लोग बाद में रिटर्न कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड क्रिएट करेंगे। अब हम लोग को टेम्प को मूव करना होगा ताकि हम लोग अपने पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहुंच जाएं। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे जो कि हम लोग के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और जो इंडेक्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है उस इंडेक्स तक जाएगा और इस फॉर लूप के अंदर हम लोग अपने टेम्प को फॉरवर्ड मूव करेंगे। उसके लिए टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट लिख देंगे और लूप के बाहर आके रिटर्न कर देंगे अपने टेम्प वेरिएबल को। तो अगर हम लोग को इंडेक्स 3 वाला नोड चाहिए होगा तो हम लोग का लूप 3 टाइम रन होगा, उसके बाद रिटर्न कर देगा अपने टेम्प को। तो चलिए इसका पूरा कोड भी देखते हैं।
चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपना सेट मेथड भी क्रिएट करते हैं। तो सेट मेथड की हेल्प से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है और इसका इंडेक्स 0 1 2 3 है और मैं एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करूंगा जो कि पॉइंट करेगा जिस पोजीशन की वैल्यू को हम लोग को अपडेट करना है। और यहाँ पे टेम्प वेरिएबल हम लोगों का आइट्रेट करेगा लिंक लिस्ट में। सपोज दैट हम लोग सेकेंड पोजीशन के वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो हम लोग अपने टेम्प को आइट्रेट करके सेकेंड पोजीशन पे ले जाएंगे और इसके वैल्यू को चेंज कर देंगे 10 से। तो इसीलिए हम लोग को एक टेम्प वेरिएबल की जरूरत है क्योंकि हम लोग को अपने लिंक लिस्ट के अंदर आइट्रेट करना है। आइट्रेट करने के लिए हम लोग हेड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हेड हम लोग का हमेशा पहले वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक वॉइड सेट नाम का, जिसके पैरामीटर में मैं इंट इंडेक्स लूंगा और इंट न्यू डेटा लूंगा। इंडेक्स हम लोग का रिप्रेजेंट करेगा पर्टिकुलर पोजीशन को कि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर कौन से पोजीशन पे जाना है। न्यू डेटा हम लोग का रिप्रेजेंट करेगा कि उस पोजीशन पे जाके हम लोग को अपने डेटा को न्यू डेटा से अपडेट कर देना है। और अब इस मेथड के अंदर हम लोग एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हेड को स्टोर कर लेंगे। उसके बाद आइट्रेट करेंगे। आइट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप क्रिएट करूंगा, फॉर जिसके अंदर इंट आई जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, यानी कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और जब तक हम लोग का आई लेस देन है इंडेक्स से तब तक ये लूप हम लोग का रन होगा। अब इस लूप के अंदर हम लोग चेक करेंगे क्या हम लोग का करंट नल की इक्वल है, यानी कि हम लोग के लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अगर नल की इक्वल हो गया तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर जाएंगे, अदरवाइज हम लोग अपने टेम्प को एक पोजीशन खसका देंगे। और जब ये लूप हम लोग का एंड होगा तब हम लोग अपने सही पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे। तो इस लूप से बाहर आके हम लोग एक और कंडीशन क्रिएट करेंगे। वो कंडीशन होगा हम लोग का चेक करने के लिए इफ करंट डज नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि अगर हम लोग का करंट नल की इक्वल नहीं होगा तब हम लोग करंट डेटा को न्यू डेटा से अपडेट कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।